हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपका मर्जर एंड एक्विजिशन सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 को डिस्कस करते हैं बेटा। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन प्लीज देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज Reliable Industries is considered to take over of Sunflower Industries. Reliable, ये Reliable है, एक्वायरिंग कंपनी है, ये टारगेट कंपनी है। अब देखिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है दोनों का, इक्विटी शेयर दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दिया, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर? तो आपका फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपका ऐसे ही हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर। तो इसमें दो कंपनी है, एक रिलायबल है, दूसरी कंपनी कौन सी है? सनफ्लावर है। सनफ्लावर है। अब यहां पे हमें मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी है? इनका 10 है, इनका 5 है। 10 है, इनका 5 है। ये आपको 2 रुपीज ईपीएस है, यहाँ पे ₹1 ईपीएस है, तो ये ₹20 हो जाएगा, ये ₹5 हो जाएगा। पहले पार्ट का तो आंसर कंप्लीट हो गया। ये ₹20 और 5। Assume that the management of Reliable estimate that the shareholder will accept an offer these for the 4 share of Sunflower Industries Limited. If there is a no synergistic effect, what will be the market value of post merger Reliable? What is the new price per share? Are shareholder level be better or worse of than or they were before the merger? उन्होंने कहा कि एक्सचेंज रेशियो आपके पास क्या है? सेकेंड केस में एक्सचेंज रेशियो रिलेबल अपना 1 शेयर देगा उनके 4 शेयर के बदले में, तो ये 2.5 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी ऑफ रिलायबल, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ इक्विटी ऑफ रिलायबल कितना हो जाएगा? आपको देखिएगा 10,000 है, यहाँ पे 10,000 है, तो 10 लाख है। 10 लाख प्लस इन पे कितनी है? 10 लाख है। .25, तो ये 12,50,000 नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ पे 20 लाख है, यहाँ पे 30 लाख है। 20 लाख प्लस 30 लाख 10 लाख, ये टोटल आपका 30 लाख हो जाएगा। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ रिलायबल इंडस्ट्री लिमिटेड ₹30 लाख को कितने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 12,50,000।
30 लाख डिवाइडेड बाई 12,50,000, 2.4। अब आपका प्राइस अर्निंग रेशियो तो आपका वही होगा, तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपका यहाँ पे 2.4 है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ रिलायबल इंडस्ट्री लिमिटेड 2.4 इंटू ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, ये 10, एग्जिस्टिंग ईपीएस कंटिन्यू हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। एक क्रिएशन इन मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर में ग्रोथ कितना हो गया, 24 ऑफ रिलायबल इंडस्ट्री लिमिटेड, आपका 20 पहले था ₹4 पर शेयर, और मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सनफ्लावर इंडस्ट्री लिमिटेड कितना हो जाएगा, शेयर होल्डर ऑफ सनफ्लावर इंडस्ट्री लिमिटेड कितना हो जाएगा, ये ₹24 जो है ना 1/4 शेयर मिला, ये ₹6 होगा। बिफोर मर्जर मार्केट प्राइस, बिफोर मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सनफ्लावर इंडस्ट्री लिमिटेड ये रुपीज से कितना था, 5 था। एक क्रिएशन इन मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, एक क्रिएशन इन मार्केट प्राइस पर शेयर ये ₹1 पर शेयर, ये किसका, सनफ्लावर इंडस्ट्री लिमिटेड का। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछी गई थी, assume that the management of Reliable Industries Limited estimate that the shareholder of this will accept an offer of 4 share of this if there is a no synergy effect. What is the market value of the post merger this, what is the new price shares, and are the shareholder of Reliable better or worse of than the before merger, यही आपको बताना था। फिर उन्होंने क्या पूछा कि ड्यू टू द सिनर्जेटिक इफेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ रिलायंस लिमिटेड अर्निंग विल बी इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस, विल द शेयरहोल्डर बी बेटर ऑफ द वर्स। तो भाई ये बिना उसको ही इंक्रीज कर गया तो और इंक्रीज कर जाएगा। जैसे टोटल वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में, टोटल मार्केट वैल्यू में भी अगर कंपेयर करोगे तभी इंक्रीज करेगा। इन्होंने गेन फ्रॉम मर्जर, मैंने यहाँ पे टोटल मार्केट वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पे 3 करोड़ हो गया। प्री मर्जर मार्केट वैल्यू कितना था, इतना, ऐसे भी निकाला जा सकता है। $40 लाख, और ये इतना भी निकाला, इतना ऐसे नहीं भी कर सकते आप, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतना हो गया, तो नेट टोटल इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। अब इसमें सनफ्लावर इंडस्ट्री लिमिटेड रिलायबल इंडस्ट्री है, रिलायबल सनफ्लावर। अब आप देखिए रिलायबल ₹4, ये 10 लाख शेयर होल्डर थे, ₹1 ये भी 10 लाख शेयर था, ये ₹40 लाख, ये ₹10 लाख। तो टोटल आपका एप्रिशिएट किया 50 लाख। तीसरे पार्ट का आंसर, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स,
तो 30 लाख जो था ये 20% से एप्रिसिएट कर गया, तो ये 36 लाख हो गया। 30 लाख था, वो 20% से एप्रिसिएट किया, तो पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर, अब देखिए उनकी जो नंबर ऑफ शेयर है वो तो वही होगा, नंबर ऑफ शेयर तो 12 लाख ही होगा ना, नंबर ऑफ शेयर तो आपका वही हो जाएगा 12,50,000। तो ₹36 लाख डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर 12,50,000, तो यहाँ पे 36 लाख डिवाइड 12,50,000, तो ₹2.88। अब ईपीएस ऑफ सनफ्लावर इंडस्ट्री लिमिटेड 2.88 इंटू 1/4 डिवाइड 4 करेंगे 0.72। अब पहले ईपीएस क्या था इन लोगों के पास? इनके पास ईपीएस 2 था, इनके पास ईपीएस कितना था? 1 था। तो आपको यहाँ पे एक में तो यहाँ पे 2 था, तो 2.88 इनका हो गया और 2 था, तो आपका 0.88 का एक्रिएशन हुआ। यहाँ पे अगर ₹1 था और 0.72 इनको मिला, तो आपको -0.28 का डाइल्यूशन हुआ, 28 का डाइल्यूशन हो गया। अब आपको यही चीजें बताई गई होगी यहाँ पे। मार्केट प्राइस पर शेयर इनका कितना हो जाएगा? इन रेस्पेक्ट ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, दैट इक्वल 28.8 हो जाएगा, 28.8 हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 28.8 मार्केट प्राइस हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।